एक सेकंड में चश्मा से। सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू है यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम। फिर टेल मी समथिंग न्यू हो गया भाई। कहाँ से शुरू करें? भाई शुरू यही करते हैं कि जो कहाँ से शुरू करें यार, अजीब ही। वो कहते हैं ना, क्या नाम है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। आतिफ असलम साहब क्या जबरदस्त बात कह गए। तो कोई वो तो डायरेक्शन लिखने नहीं है। वाले ने तो बहुत दूर का सोच लिया था। गाने वाले ने तो उसको डायरेक्शन दे दी ना, लेकिन लिखने वाले ने तो बहुत दूर का सोच। ये जो हमारे पीछे लिखने वाले लोग बैठे हैं ना टीम में, ये कुछ चाह रहे हैं कि ये कुछ हो ना पाए, कुछ बन ना जाए या कुछ जीत ना लें। जीतना तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। भाई मैं तो यार ये हमारे लिए ना शेम होती है असल में। सीधी हम सीधी लोग बात इस चीज को सीधी सीधी नोटिस नहीं बात करते। करते हैं। दूसरी टीम। हाँ जी, हाँ जी। जो 12 रुकनी टीम इन्होंने अनाउंस की है पहले से ही, ठीक है ना। तो एक तो ये इनको नया कीड़ा काट गया है कि एक दिन पहले टीम या 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये लोग खेलेंगे। और भाई दूसरे मामलात में तो तुम उनको मैच कर नहीं पाते, जो बड़ी टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वगैरह। अब ये खाली जो वो आप कह लो कि खाली जो नोक पलक संवारने वाली और ये जो ड्रामेबाजियां करने वाली, इनमें हम तेज हो गए कि भाई हम भी 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। अच्छा भाई चलो, कर दी आपने। 12 रुकनी टीम आपने अनाउंस कर दी, और उस 12 रुकनी टीम में जो है वो फहीम अशरफ की जगह साजिद खान आ गया। खुर्रम शहजाद की जगह जो है वो मीर हमजा या हसन अली में से कोई एक खेलेगा, और सरफराज की जगह आपने रिजवान को डाल दिया। बाकी सारी बातें अपनी जगह। और मैं तो सीधी सी बात है, मैं फिर वही कहूंगा, अब इस पे चाहे कोई भी जो है वो स्टैंप लगाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पे जब मैंने आज सुबह थोड़ी सी बाबर की खिंचाई की, तो मेरी माँ जो है मरी हुई माँ को गालियां देनी शुरू कर दी लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाकायदा अब वो बात जो एक किसी भी हद तक शुबा था ना, वो अब काफी हद तक इस्टेब्लिश हो चुकी है कि रिजवान, बाबर, शाहीन, ये सारे जो 7-8 प्लेयर हैं, इनको एक ही कंपनी मैनेज करती है, और उस कंपनी ने पूरी गाली ब्रिगेड रखी हुई है, जिसका काम यही है कि जो इनकी कमजोरियों को या इनकी नाकामियों को हाईलाइट करे, ये उसको गालियां देते हैं। तो उसी गाली ब्रिगेड ने और उसी यानी इनके जो कमाऊ पालतू जो हैं, उन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि पहला टेस्ट मैच हुआ, उसमें पहले एक इनिंग में वो, हालांकि ये उनसे ज्यादा क्वालिफाइड है, गिलक्रिस्ट वगैरह से ज्यादा क्वालिफाइड है ये गाली ब्रिगेड। कि गिलक्रिस्ट कह रहा है कि वो जो गेंद स्टंप छूटा है वो एक्स्ट्रा बाउंस था, वो आप उसको चांस काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इनको ज्यादा पता है, इन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है एडम गिलक्रिस्ट के मुकाबले में। तो ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो आपने पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, आपके बैट्समैनों ने रन नहीं किए, और आपने अपना विकेट कीपर इस बेस पे निकाल रहे हैं कि भाई उसने दोनों इनिंग में जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर आउट हो गया। अच्छा, फिर यहाँ जो हमारे एक दोस्त हैं, कोलीग है हमारे जबरदस्त, डॉक्टर नदीम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून है ना, वो मोम की नाक है, जैसे मर्जी हो वैसे मोड़ लो। यानी अब जो यानी आप कह लें कि एक तो वो तबका था जो सरफराज पे शुरू से ही बकवास कर रहा था कि इसको क्यों खिला रहे हैं, रिजवान को खिलाना चाहिए, रिजवान को खिलाना चाहिए। फिर एक बीच वाला तबका निकला जो बड़ी बारीक वारदात डालता है, और वो ज्यादा खतरनाक होता है। उस तबके ने क्या कहा, उसने कहा देखें, हमारे पास ये दोनों हैं, तो हमें हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस करना चाहिए। कि सरफराज जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, तो और रिजवान पेस को अच्छा खेलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में रिजवान को खिलाना चाहिए। अब उनसे बंदा ये पूछे कि चलो अगर हम ये आपकी लॉजिक मान लें, तो फिर वर्ल्ड कप में सरफराज को जाना चाहिए था, वो भी एशिया में था। और रिजवान जो 12 इनिंग्स में नाकामियों के बाद टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था, और फिर शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर था, सरफराज टीम में आया, उसने आके न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो इस लिहाज से तो फिर एशिया में जितनी क्रिकेट हो वो सरफराज को खेलनी चाहिए, वनडे और T20 टेस्ट। और एशिया से बाहर जितनी हो आप रिजवान को खिला दें। बात यह है कि अपने कुछ लोगों के लिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, मुझ पे ताज्जुब का और पता नहीं कौन कौन से
लेबल लगेंगे कि जो दो कौमी नजरिया है वो दो कौमी नजरिया बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। सरफराज ने गलती की, बाहर। ठीक है जी। इसी तरह फवाद आलम के साथ भी यही हुआ, एक सीरीज में नहीं चला, बाहर। और कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करते और टीम से बाहर होते चले जाते हैं। इमाम उल हक वहीं का वहीं है, अब्दुल्ला शफीक वहीं का वहीं है, बाबर आजम वहीं का वहीं है। ये सारे प्लेयर वहीं के वहीं हैं। ये अगले 100 मैचेस में भी परफॉर्म ना करें तो ये टीम में रहेंगे। हाँ, यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि ये पॉइंट तो है कि भाई ये दो कौमी नजरिया अपनी पॉइंट से हट गया है। आप है ऑनलाइन? हाँ हाँ, ये असल दो कौमी नजरिया ही है ही। हाँ, दो कौमी नजरिया ये है कि आप अपने पॉइंट तो बिल्कुल सही रेस कर रहे हैं। मुझे आप सिर्फ ये जवाब दें इन चीज़ों का कि चलें, एशिया में वर्ल्ड कप था, मैं एशिया कप भी एशिया में ही होगा यकीनन, वो बाहर तो हो नहीं सकता। जब रिजवान सिलेक्ट होता है टीम में तो बैकअप विकेट कीपर हारिस होता हम्म। है। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जब रिजवान सिलेक्ट होता है टीम में तो बैकअप विकेट कीपर हारिस होता है। और जब मोहम्मद सरफराज अहमद जब सिलेक्ट होता है तो बैकअप विकेट कीपर रिजवान होता है। यानी आपके पास आपको कभी भी, मतलब वो बंदा अच्छा ही नहीं लगा ना, सादे लफ्जों में तो मैं ये बोल दूं ना, तो सादे हम्म। लफ्जों में हम अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हम हारे टेस्ट मैच किस वजह से? बैट्समैनों ने दूसरे इनिंग में 89 रन बनाए और जो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आया था सरफराज, उसके ऊपर नजला गिर गया। चलो जी, यहाँ भी मान लेते। पहली इनिंग में 487 रन बनाए वो ठुस शाहीन आफरीदी, जो 2 साल का बॉलर था टोटल। उसने दूसरे दिन नई गेंद जो जाया की है आके, उसका कोई कुछ नहीं कह रहा, बल्कि उसको तो कह रहे हैं कि भाई इसको। अच्छा, ये भी तो देखें ना यार, आप माफिया की बात तो बिल्कुल सही है ना, माफिया की बात ये देखें कि वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको यकीनन कहीं ना कहीं रेस्ट देना चाहिए। अब अगर उसने पीएसएल के लिए अपनी पेस संभाल के रखी हुई है कि यार पीएसएल में मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिस ना हो जाए, और न्यूजीलैंड की सीरीज भी कोई इतना गर्म मौसम नहीं होगा तो वहां पे आराम से हो सकता। ऑस्ट्रेलिया में असल में विकेटें हार्ड है। उसे पता है अगर मैं इंजर्ड वगैरह हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी रिकवरी, क्योंकि हैवी लेंथ में ज्यादा, और जब लेंथ ज्यादा होती है बॉलर्स की जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिकवरी में। हैवी इतना ज्यादा एज नहीं है, 23 साल का भी है। तो आप देखें कि कमिटमेंट्स क्या हैं इन लोगों की, इन लोगों के प्रोफेशनलिज्म क्या है, और जो मुल्क के लिए खेलना चाहता है या जो मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहता है या जो अवेलेबिलिटी रखता है मुल्क के लिए कि यार मैं मुल्क के लिए हमेशा अवेलेबल रहूं, उसके साथ आप लोग ये वो रवैया अख्तियार करते हैं। सरफराज, उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो श्रीलंका में एक अभी कंकशन का रिजल्ट भी नहीं आया था और उन्होंने रिजवान को जो है वो कंकशन सब बना दिया, रिजल्ट आने के बाद बनाते हम्म। नॉर्मली। हम्म। स्मिथ स्मिथ हुआ है और काफी प्लेयर्स हुए हैं। हम्म। स्मिथ का रिजल्ट आ गया था साउथ अफ्रीका में शायद, नहीं इंग्लैंड में, हम्म। 2019 में। उसके बाद उन्होंने लबुशेन को जो है वो कंकशन सब अलाउ किया, अनाउंस किया था। हम्म। वो तो अभी हॉस्पिटल लेके गए थे, मतलब बायसनेस ही या दो कौमी नजरिया या समझ लें आप कितनी अकड़ब परवरी है इस मुल्क में या इस मुल्क के निज़ाम में, कि वो अभी लेकर गए थे उधर हॉस्पिटल श्रीलंका में और वहां से रिजल्ट भी नहीं आया था और अनाउंस कर दिया टीम ने, क्योंकि उस वक्त तो बाबर माफिया कप्तान था। उसने हम्म। फौरन, इधर भी मुझे लग रहा है ये जो है ना सारे सोशल मीडिया के जो, क्योंकि बाबर, आप रिजवान और बाबर के आप इतने पेजेस देखेंगे ना आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार कितने, मैंने तकरीबन कोई 1-2 हफ्तों में कोई 30 से 35 पेज जो है वो मैंने वो किए हैं, ब्लॉक किए हैं और स्नोज किए हैं। कि यार कोई मतलब एक इंफॉर्मेशन आप दो या क्रिकेट की कोई बात करो, मार्क माय वर्ड्स बाबर विल स्कोर डबल 100 इन एमसी, हम्म। मार्क माय वर्ड्स रिजवान विल कम बैक विद 5 कैचेस एंड अ सेंचुरी इन सेकंड टेस्ट। मैंने कहा भाई, मैं नीचे लिखना अपने वर्ड जाया नहीं करना चाहता, मैंने कहा इसको ब्लॉक करो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो। मैं मानता हूँ मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ इधर भी बेरब्त और बेबरकी की बहुत उड़ाते हैं। कोई नॉलेज नहीं है इधर भी लोगों के पास, लोग जो सामने उनको टीवी पे या मोबाइल पे या जो भी अपडेट्स आ रही होती है। लेकिन अगर आप किसी रैंडम बंदे से बात करोगे ना तो उसको उसके प्लेयर्स फेवरेट नहीं होंगे, उसकी टीम फेवरेट होगी।
वो टीम फेवरेट होगी, उसके उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएगा, प्लस माइनस बताएगा। फेवरेट प्लेयर होगा उसका कोई एक आध, लेकिन अगर वो गलत कर रहा होगा ना, तो वो उसको बीच रोड में खड़ा होकर सुना रहा होगा। दो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होंगे, अगर करीब में आप सुन रहे हो उनकी आवाज, तो वो फुटबॉल की बात कर रहे होंगे, क्योंकि सीजन है फुटबॉल का ऑब्वियसली, समर तो चला गया। तो वो आप गलत को गलत बोलना भी ना आज के दौर में एक बहुत बड़ा मसला है भाई। मैं तो यकीन करें, मैंने तो बहुत कम फेसबुक ही बहुत कम कर दिया। मैं ट्विटर देखता हूँ तो मुझे उधर भी कोई कोई चार छह लोग हैं, सहाफी ही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो बैठे ही इन्हीं लोगों के लिए। भाई रिजवान ने जो है, अगर परफॉर्म किया था, चले मैं मानता हूँ 2019 में मेरे ख्याल से अभी तक उसने ऐसे ही कोई बना लिए होंगे रन, लेकिन अगर आपने परफॉर्म किया था तो टेस्ट मैचेस में, अभी मुझे शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो कहने लगा कि यार ये मुझे जो लगा ना वो ये लगा कि वो बहुत डिफेंसिव, क्योंकि पहले टेस्ट से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी थी। अब क्योंकि टेस्ट भी हारा हुआ है और प्रेशर बहुत है, क्योंकि वो बाबर माफिया 8 लोग जो है, उन्होंने ही असल में पूरा सर्कस चलाना है ना बोर्ड का। मुझे तो लगता है ये लोग बोर्ड का भी सर्कस चला रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट और ये सब चीजें ये लोग ही लेकर आ रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए बोर्ड इतना, और ये जका अशरफ जब तक जाएगा ये सब कुछ सब जीरो, बल्कि जीरो क्या 100% माइनस में लेकर चला जाए। अच्छा, एक और, खैर इंडिया साउथ अफ्रीका। एक और हम्म। इसमें और ऐड कर लें। नुमान अली इंजर्ड। नुमान अली जी की जगह रिप्लेसमेंट कौन आ रही है? मोहम्मद नवाज। यार कुछ खुदा का खौफ करो। काशिफ भट्टी 300 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट लेके बैठा हुआ है। उसके अलावा एक और स्पिनर है, उसका नाम है इरफान जेलर। 287 विकेटें उसकी है। ये बाहर बैठे में फर्स्ट क्लास में 300 आउट करने वाले। और नवाज की 56 फर्स्ट क्लास मैचेस में 102 विकेटें। भाई किस और बेस वो पे उसका टेस्ट टीम में ला रहे हो? उसका फर्स्ट क्लास जो कैरियर है ना, वो बैटिंग ऑलराउंडर में था उसका, तो बॉलिंग ऑलराउंडर उसकी 56 की तो एवरेज है मेरे ख्याल से, पता नहीं ऐसी 46 मैचों में 73 विकेटें शायद उसकी टोटल। और मेरे ख्याल से 400 के करीब रन है, ऐसी कुछ रन है 46 मैचों में फर्स्ट क्लास। आप खुद देखे ना आप, ये लोग ना, मुझे पता चला है भाई, पता चला क्या, मैंने देखा कि वीजा मसाइल की वजह से हम उन दो जो डेब्यूटेंट्स हैं ना, यानी जो नए होते, उनको हम इंक्लूड नहीं कर पाए। तो यार ये सब आपके अपने सिफारती तौर पे आप नाकाम हो। एक दिन में इंडिया का कोई प्लेयर इंजर्ड होता है ना, एक दिन में वीजा लगता है उसका, आप नहीं हम्म, करवा सकते ये काम। सही हम्म, है। ऐसा ही है। अब इस चीज को आप इस तरह से देख लेना, मैंने आपको बताया ना सरफराज के पीछे हमेशा हम इस चीज के पीछे, हम इस चीज की तरफ कभी भी नहीं सोचेंगे कि मेन फैक्टर्स क्या हैं जो हमारी मेन बॉलिंग नाकाम हुई। अब पुरानी बातें नहीं करो, अब 2019 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिडनी का मैच हम बराबर करीब आके हारे, होबार्ट, इसके बाद हम मेलबर्न में लास्ट टाइम बिल्कुल आखिरी सेशन में जाके, पता नहीं पूरी 8 टी विकेटें गिर गई थी हमारी, तो हम आखिरी सेशन में जाके हारे थे। पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अगर हाँ, मैं ये जरूर चाह रहा हूँ कि शिकस्तें हो, लेकिन जिस तरह के ये लोग अपनी एक दूसरे से पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना, जिस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाएं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इनिंग्स की शिकस्त हो, इनको 400 रन से। लेकिन बात वही है कि जो छुरी है वो चंद एक प्लेयर्स पे ही चलनी है, और बाकी तो अपनी जगह वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। अभी बल्कि जब मैंने ये मेलबर्न की विकेट बताया, थोड़ी आसान होगी, हार्ड होगी, लेकिन आसान होगी फिर भी बैटिंग के लिए, पर्थ इनसे नहीं संभलता। जब मैंने अभी ये सरफराज वाला सीन बताया, तो मेरी बीवी कहने लगी अब उसको इज्जत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैंने कहा भाई हाँ, मैं बात भी ये यही है, कह रहा हूँ रिटायर। और भाई बात ये है, पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए जो है ना, आप ही को पैसे कमाने हैं। अब जो अगर वो इज्जत से हाँ, रिटायरमेंट ये ले भी भी है। लेगा तो रिटायरमेंट के बाद उसको पूछना किसने? तो मैं तो कह रहा हूँ चिपका रहे, जितने मैंने पैसे उसका बना सकता है बनाए। खुद छोड़ने की जरूरत ही वो नहीं है। वो होता है जब ना, माफिया जान नहीं छोड़ती तो ये वो क्यों एक छोड़ के होता है। बैठ जाए? सही बात। नहीं, वो होता है ना कि आपके फर्ज करें मुल्क के लिए आप वफादार होते हो, तो फिर आप मुल्क को बेइज्जत नहीं करते कहीं पे भी। अब वो इस फ्रंट पे दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे हमारे दरमियानी हैं, उनकी इज्जत इसलिए होती है कि वो दूसरे मुल्क में बेइज्जत करा के आए हैं हम। उसमें हम्म, आमिर भी इन्वॉल्व है, उसमें सलमान बट भी है, उसमें आमिर आसिफ भी है, और भी बहुत लोग हैं।
लेकिन वो दूसरे मुल्क में बेइज्जत, उनकी इज्जत इसीलिए है कि वो दूसरे मुल्क में बेइज्जत करा। हमारे वाले इसी तरह के लोगों को ताज पहनाते हैं। और बाकी आप सियासत से, तो आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि सियासत में किस किस ने हमारे मुल्क को ले जाके दूसरे मुल्कों में बदनाम किए। खैर, अब दूसरा टेस्ट भी है ऐसे, और इंडिया का। हम्म। कल से शुरू हो रहा है ना। हाँ जी, 2 टेस्ट मैच है। साउथ अफ्रीका पूरे 2023 से 2025 के सीजन में सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले। हम्म। अच्छा, इंडिया में एक अलग यानी कहानी अगले शुरू हो गई साल है। क्या? टेस्ट मैच से पहले वो जो यानी अब इंडिया में जो इस वक्त हवा चल रही है, वो ये लग रहा है कि रोहित शर्मा अपनी व्हाइट बॉल कैप्टेंसी लूज करने जा रहा है। और पूरी गेम बना दी है उन्होंने पांड्या को कप्तान बनाने की। पांड्या अनफिट हो गया, आपको पता है? वो तो आईपीएल भी शायद ना खेल पाए। वैसे मैं जो है ना, पता है, अफगानिस्तान की टी20 के लिए नया कप्तान ढूंढ। इस मामले में जो है ना, मैं बड़ा यानी हैरान हूँ, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, वो जाहिर सी बात है 100 इश्यूज होंगे, लेकिन जो मैंने 2007 से ऑनवर्ड जो खास तौर पर देखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, उनको ऑन बोर्ड रखता है, और उनको जलील करके टीम से नहीं निकालता, बिलखुसूस वो नाम जो जिन्होंने टीम को, इंडिया को सर्व किया हो। मिसाल के तौर पे 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया पहले राउंड में ही बाहर हो गया। उसके बाद जब बड़ी लेदे हुई कि भाई ये जो टीम में प्लेयर खेल रहे हैं, ये बहुत से प्लेयर वो हैं जो ओडीआई के लिए बहुत स्लो हैं, इनके रिफ्लेक्सेस जो है वो, राहुल द्रविड़, गंगोली वगैरह, ये सारे लोग, अब इनके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो काम नहीं करते फास्ट क्रिकेट के लिए। और उसी साल T20 का वर्ल्ड कप पहली बार हुआ। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मीडिया में, हमारे अखबारात में 2 महीने जो मीडिया ट्रायल हुआ मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक का, कि जी आज सेलेक्टर्स ने उनको उनकी फिटनेस देखी और वो दोनों अपनी फिटनेस से मुतमईन करने में नाकाम रहे। सेलेक्टर्स ने उसूली फैसला कर लिया। इस तरह की ड्रामेबाजियां 2 महीने तक चलती रही उनको निकालने के लिए। इंडिया ने क्या किया, लक्ष्मण, गंगोली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, चारों को बिठाया। हमने नहीं देखा कि उन्होंने बिठाया होगा, यकीनन उन्होंने बिठाया, उनसे बात की, उनको ऑन बोर्ड लिया कि भाई हमारा ये प्लान है। और उसके बाद उन चारों ने स्टेटमेंट दे दी कि जी अलग अलग, कि ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये हमारा पीस ऑफ केक नहीं है, तो लिहाजा हम ये नहीं खेलें। और स्मूथली चीजें जो है वो आगे चल पड़ी। अब मुझे ये हैरानी हो रही है कि शायद इंडियन जी क्रिकेट बिल्कुल। बोर्ड में भी कुछ नहीं, जोकर्स ये आ तो गए। मुझे लग रहा है अब वो वहां पर भी ना, क्योंकि अभी उसको मुंबई इंडियंस में वापस आने के लिए उसने शर्त रखी थी हार्दिक पांड्या ने कि मैं कप्तान बनूंगा। अब यहाँ भी लग, कप्तान बनना है तो मुंबई इंडियन ने भी आ दिया। या तो फिर ये है कि वो किसी बिग शॉट की जो है वो बच्चों की शादियों में नाचना जरूरी है कप्तान बनने के लिए। तो हो भी सकता यानी मुझे ये समझ है। नहीं खैर, आई तो बहरहाल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब हम उस इंडियन पे, क्रिकेट बोर्ड ऐसे करेगा। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड तो ये काम करता रहता है, जिस दिन नहीं अब करेगा ना उस दिन हालात हैरानी सब होगी। जगह तब्दील हो गए। कोविड के बाद ना हर जगह अजीब पकड़ दगड़ मची है। जहाँ पे जो नहीं भी जाना चाहता था ना, अब वो जाना चाहता है, उसे पता है वहां पे कुछ ना कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे। जैसे साउथ इंग्लैंड की टीम आ गई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की आ गई। उन्हें पता है जाएंगे तो भाई ये लोग आएंगे, वरना हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान तो खैर कहीं भी चला जाता अच्छा भाई, है। वो उसका खैर, कल के वीडियो को इंडिया उसकी और बात। साउथ अफ्रीका के टेस्ट की कोई सिचुएशन के भाई कौन हम्म। कौन खेल रहे हैं, क्या चांस है, क्या सीन है? भाई इंडिया जो है ना, वो मेरे ख्याल से पहली सीरीज जीतने की तरफ जा रहा है। और एलगार की ये लास्ट सीरीज है। और साउथ अफ्रीका की मैं न्यूज पढ़ के हैरान रह गया कि वो 2 टेस्ट ये खेलेंगे और 2 न्यूजीलैंड खेलेंगे। न्यूजीलैंड में उनकी सेकंड स्ट्रिंग साइड जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर ऐसे टी20 में मसरूफ होंगे। अच्छा। तो पहला टेस्ट मैच किधर, डरबिन में किधर है? देखते हैं, वो भी टफ मैच होगा, वो तो अच्छा मैच होगा। या मैंने देखा नहीं, शायद पोर्ट एलिजाबेथ में है।
मैं कल सुबह में देखा था, उसके बाद मुझे वेन्यू याद नहीं था, लेकिन विकेट मजे की होती है आपको पूरी। साउथ अफ्रीका में तो मैच देखने का मजा आता है। चले इंशाल्लाह। देख लेते हैं ना कहाँ पे। अच्छा जी। साउथ मैं अफ्रीका और एक इंडिया का सवाल मैच है आपसे करूंगा, ये जो सेंचुरियन में। हालात हुए हैं ये आपने पैदा किए हैं? क्या हुआ? ये बताएं मुझे कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं टीम के, ये आपने पैदा किए हैं? मैंने कैसे पैदा कर दिए भाई? हाँ, और अगर ये हालात ठीक कर सकते हैं आप, नहीं। तो फिर चाय पी। टेंशन फ्री रहे, ये तो ये बहुत बुरा। ये जो टेस्ट मैच मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलिया सोच कर, ये लोग ना ये सोचते नहीं हमारे वाले, ये लोग सोच के आते हैं कि ये ओकेजन है हमारा, ये हम्म। इस तरह इतने आराम से नहीं खेलेंगे, इतने एग्रेसिव खेलेंगे ना, हमारी स्किन के नीचे घुस जाएंगे और फाड़ देंगे स्किन। चलें देखते हैं बहरहाल कल क्या बाबर सूरत बाबर हाल बनती है। अच्छा, हसन अली खेलेगा या बाबर मीर बाबर हमजा खेलेगा? हसन अली खेलेगा। गैंग का, रोटी गैंग का मेंबर है वो, एक रोटी गैंग का मेंबर गया, दूसरा आ जाएगा। हम्म। राणा जी तो भाई जूनियर, वो वसीम जूनियर का लास्ट बहुत लास्ट बड़ी फर्स्ट क्लास पर्ची है। मैच 2 साल पहले था वसीम जूनियर का, और सबसे ज्यादा पेस, जो जो सब सब पीछे बैकग्राउंड में लोग बैठे हैं उन सब में सबसे ज्यादा पेस इन्हीं की है, मजहर अरशद पंजाबी के मुताबिक सबसे ज्यादा पेस ही वसीम जूनियर की। खैर अच्छा। देखते हैं कल क्या कबाड़ा होता है सुबह में। सुबह में क्या, आज रात में अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। टू रात में थर्टी यहाँ पे के शुरू टाइम पे होगा 11 बजे हमारे शुरू हो टाइम जाएगा, के 6 घंटे मुताबिक। बाकी। और आपके तो शायद 12:30 ही है। हाँ हमारे 11:30 हमारे। हाँ, 11:30। 3 घंटे का फर्क है ना, तो देखें रात में ही बर्बादी हो, सुबह में उठेंगे तो साउथ अफ्रीका की, इंडिया की बर्बादी चलेगी। चलें बहरहाल यहीं तक रखते हैं। देखते हैं क्या होता फिर देखते हैं क्या है। सूरत हाल बनती है। हम्म। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।